11th क्लास में कितना यूनिट है जी? सेट्स एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं अलजेब्रा। क्या स्टार्ट किए हैं? अलजेब्रा। अलजेब्रा को हिंदी में कहते हैं बीजगणित। क्या कहते हैं? तो इसमें 6 गो चैप्टर है। सबसे पहले आता है समिश्र संख्या। कौन संख्या? समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समिश्र संख्या का व्यापक रूप होता है x प्लस आई वाई। x प्लस जहाँ i बराबर होता है रूट अंडर माइनस 1। आई एक काल्पनिक संख्या है। आई एक क्या है जी? और x और y ये वास्तविक संख्या है। ये क्या है? इसको कहते हैं वास्तविक भाग, इसको कहते हैं काल्पनिक भाग। क्या कहते हैं? काल्पनिक भाग। देखिए इसका मापांक का सूत्र होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मापांक हो गया। इसका कोणांक का सूत्र होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ क्या होता है? टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। और ये प्रथम चरण के लिए। द्वितीय चरण के लिए होता है पाई माइनस थीटा, तृतीय चरण के लिए थीटा माइनस पाई, और चतुर्थ चरण के लिए माइनस थीटा। तो समिश्र संख्या का ये व्यापक रूप है। ये क्या है? ये क्या है? मापांक। ये क्या है? कोणांक। और ध्रुवीय रूप का होता है जी? ध्रुवीय रूप का होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये होता है ध्रुवीय रूप। अब देखिए आई के पावर 4m हो। आई के पावर क्या हो? चाहे आई के पावर 4m प्लस 1 हो। आई के पावर क्या हो? चाहे आई के पावर 4m प्लस 2 हो, चाहे आई के पावर 4m प्लस 3 है। 4 तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? तो कि 4 से भाग देंगे तो शेषफल 3 ही तक आ सकता है। तो जब शेषफल 0 हो तो उसका मान 1 होता है, और 1 शेषफल हो तो 1 गो आई, और 2 गो हो तो 2 गो आई मतलब -1, और 3 गो हो तो माइनस आई। बताइए तो समिश्र संख्या के बाद कौन सा चैप्टर है? बोलिए समिश्र संख्या के बाद कौन चैप्टर? द्विघात समीकरण। कौन है? द्विघात समीकरण। बोलिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बोलिए। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बोलिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ x का सूत्र होता है का माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2। क्या होता है? उसके बताए थे आपको रैखिक असमीका। क्या बताए थे? बड़ा का चिन्ह, छोटा का चिन्ह, बड़ा बराबर का चिन्ह और छोटा बराबर का चिन्ह, इसी को असमीका कहते हैं। बराबर को कहते हैं समीका, समीकरण। ऐसो कहते हैं असमीकरण, असमीका। क्या कहते हैं? असमीका के आंसर लिखने का तरीका है बंद अंतराल, खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल, खुला बंद अंतराल। इसमें कोई संख्या हो a, b, मतलब a से लेके b तक, a से लेके जैसे आपको यहाँ पे लिखा हो 4,7, मतलब 4 भी शामिल है और उसके और 7 भी शामिल है, और 4 और 7 के बीच में जितनी भी संख्या है वो सब क्या है? शामिल है। मतलब 4, 5, 6, 7 मतलब। अब बताइए छोटा कोष्ठ मतलब होता है कि 4 से बड़ा और 7 से छोटा, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बंद अंतराल, ये खुला अंतराल। तो असमीका के आंसर लिखने के लिए अंतराल का खोज हुआ। किसका खोज हुआ? उसके बाद आप लोग को पढ़ रहे हैं फैक्टोरियल। क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टोरियल के अंदर कोई संख्या हो, फैक्टोरियल का संकेत किसका संकेत है? तो फैक्टोरियल का संकेत हो तो वो गुना के रूप में कहाँ तक जाता है? 1 तक। कहाँ तक जाता है? 1 तक। अब ध्यान दीजिए, उसको बताए थे कि सजाने का सूत्र होता है NPR, तो फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r, और सजा अब चुनने का सूत्र होता है NCR। चुनने का क्या सूत्र होता है? तो क्या सूत्र होता है? फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल उसका बताए थे द्विपद पर। क्या बताए थे? कि अगर 2 गो पद का पावर कुछ भी हो, 2 का पद का पावर कुछ भी हो, तो जिससे पावर 5 है,
पावर क्या है 5 है 5 तो 5 है तो 5C 0 से लेके कहाँ तक 5C 5 तक 5C 0 से कहाँ तक 5C 1 5C 2 चलिए 5C 3 5C 4 और 5C और ए का मान क्या होता है घटता है ए का मान क्या होता है पहले 5 उसके बाद 4 उसके बाद बोलिए 3 उसके बाद 2 उसके बाद 1 उसके बाद 0 और बी का घात क्या होता है बढ़ता है 0 1 2 3 4 यही है फॉर्मूला बोलिए इसमें किसी को दिक्कत